आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की तरफ से की गई अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट को लेकर। ये वीडियो मैं कल ही शाम को करना चाहता था, लेकिन वीडियो करने से पहले मैं चाहता था कि भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई प्रेस रिलीज की जाए तो उसको वीडियो में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रेस रिलीज नहीं किया गया है जहां पर अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम को लेकर कोई बातचीत की गई हो। लेकिन क्योंकि ये लॉन्च रात में किया गया था तो लगभग सारे ईस्टर्न इंडिया ने इस मिसाइल सिस्टम को हवा में देखा था। और भले ही भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए, लेकिन हम लोगों को ये चीज एटलीस्ट पता चल चुकी है कि अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जा चुका है। इसको लेकर जो एरिया वार्निंग दी गई थी वो 5400 किलोमीटर की थी, यानी कि 5400 किलोमीटर की। और जब ये एरिया वार्निंग दी गई थी तभी हम लोगों ने आपको कहा था कि ये भारत की अब तक की सबसे लंबी एरिया वार्निंग है, यानी कि ऐसी एक मिसाइल सिस्टम टेस्ट होने जा रही है जिसकी रेंज अभी तक भारत के पास अवेलेबल सभी मिसाइल सिस्टम से ज्यादा होने वाली है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इस बार ये जो टेस्ट किया गया है वो बेसिकली इस मिसाइल सिस्टम को रात में लॉन्च करके वेरीफाई किया गया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम एक स्पेसिफिक कंट्री के खिलाफ बनाई गई है और मैं चाहूंगा कि आप इस स्पेसिफिक कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर हम लोगों को बताएं। नेवरदलेस अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम उस स्पेसिफिक कंट्री के चप्पे चप्पे को टारगेट कर सकती है और इसी वजह से वो स्पेसिफिक कंट्री इंडियन ओशन रीजन में अपने ट्रैकिंग शिप भेज रही है। वैसे कल जब इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था तो अलग अलग जगहों पर इस मिसाइल सिस्टम को स्पॉट किया गया था। कुछ लोगों ने हम लोगों को बताया था कि उन्होंने इसे रांची में देखा, कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने इसे कोलकाता से देखा। इनफैक्ट इंडिया के बाहर म्यांमार और बांग्लादेश से भी इसको स्पॉट किया गया था और इसी वजह से कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक ही मिसाइल सिस्टम इतनी सारी अलग अलग जगहों से कैसे देखी जा सकती है। देखिए, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जब भी हम लोग बात करते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तो ये एक स्पेसिफिक तरीके की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है जिसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री में मिसाइल सिस्टम इनिशियली लॉन्च की जाती है और लॉन्च होने के बाद में ये एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। इस स्टेज को कहा जाता है बूस्ट फेज। ब्रीफली एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम छोटे छोटे बूस्टर्स की मदद से अपने आप को टारगेट के ऊपर गाइड करती है और इस स्टेज को कहा जाता है मिड कोर्स। लेकिन मिड कोर्स कंप्लीट करने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम वापस से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। इसको री एंट्री कहा जाता है और इस फेज को कहा जाता है टर्मिनल फेज। इस दौरान ये री एंट्री व्हीकल ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे आता है और कई बार इस री एंट्री व्हीकल की स्पीड काफी ज्यादा होती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑलमोस्ट सभी बैलिस्टिक मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक होती हैं और इसी वजह से इनको कंप्लीटली इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कल जब अग्नि 5 का टेस्ट किया गया था तो इसको अलग अलग जगहों पर देखा गया था और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे एक ही मिसाइल सिस्टम कई अलग अलग जगहों से देखी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर मिसाइल सिस्टम ओडिशा से लॉन्च की गई है तो ये रांची से लेकर मिजोरम के ऊपर कैसे दिखाई दे रही है। देखिए, आपको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री तो समझ में आ गई है, आप समझ लेते हैं एल्टीट्यूड को। देखिए, जब भी आप मून को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मून आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि मून हमसे काफी ज्यादा दूर है और इस तरीके के इल्यूजन के पीछे जो कारण होता है वो होती है मून की एल्टीट्यूड। ऑल्दो यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि मून की एल्टीट्यूड नहीं है बल्कि डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए इस एग्जाम्पल को यूज कर रहे हैं और उसी हिसाब से कहा जा सकता है कि कल जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है वो काफी ज्यादा लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च की गई थी और इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री में जब मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जाती है तो वो हवा में काफी ज्यादा ऊपर जाती है और इसी वजह से ये बहुत सारी अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ी थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री होने के बाद में भी इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा की थी, यानी कि इन थ्योरी अग्नि 5 की रेंज काफी ज्यादा है और बेसिकली ये मिसाइल सिस्टम इंडिया के जितने भी पोटेंशियल एनिमीज हैं उन सभी को कवर करती है। वैसे कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं कि ये जो टेस्ट किया गया था वो मर्व केपेबल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था और आप में से जो लोग हम लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन्होंने कई बार हम लोगों की तरफ से शेयर किए गए एक डॉक्यूमेंट को देखा होगा जिसमें डॉक्टर सारस्वत की एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है और उस प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि भारत के पास में मर्व कैपेबिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। इनफैक्ट अग्नि प्राइम को लेकर भी क्लेम्स हैं कि इस मिसाइल सिस्टम में मर्व कैपेबिलिटी है और इसी वजह से अग्नि 5 को लेकर यह अज्यूम किया जा सकता है कि इस मिसाइल सिस्टम में मर्व कैपेबिलिटी होगी। वैसे आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अग्नि 6 का टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर कहा जा सकता है कि बेसिकली अग्नि 5 ही भारत के सभी पोटेंशियल एनिमीज के चप्पे चप्पे को कवर करती है और इसी वजह से इन थ्योरी अग्नि 6 की अभी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।